हेलो बच्चों, नेट पढ़ाई में आपका स्वागत है। और आज मैं आपकी इंग्लिश की बुक रेनड्रॉप से आपके लिए चैप्टर 5 लेके आई हूँ। चैप्टर 5 जिसका नाम है छोटू। छोटू एक चूहे का नाम है। ठीक है बच्चों, इसमें छोटू अपनी मम्मी की बात नहीं मानता, तो देखो वो कैसे मुश्किल में पड़ जाता है। पहले न्यू वर्ड्स कुछ पता कर लेते हैं हम। सबसे पहले बेबी मतलब बच्चा। बेबी आपने तो देखा ही होगा, आपके घर जब आप छोटे थे आपको भी सब बेबी बेबी बोलते होंगे। BABY बेबी मतलब छोटा बच्चा। माउस MOUSE माउस चूहा। रन्स भागना RUN रन रन मतलब दौड़ना। अराउंड चारों ओर AROUND अराउंड मतलब चारों ओर। मदर मतलब माँ। कॉल्स बुलाना। कम कम मतलब आना। बैक मतलब वापस। डाउन मतलब नीचे। नाउ मतलब अभी। लिसन सुनना। LISTEN लिसन मतलब सुनना। पिक्स इन मतलब उठाना, किसी चीज़ को पकड़ना। पिक्स PICKS पिक्स मतलब उठाना। स्क्वीक्स मतलब चिल्लाना, मतलब जैसे चूहे करते नहीं है चीची, इसी को कहते हैं स्क्वीक्स मतलब चिल्लाना। फिर सेज मतलब बोलना। फॉल मतलब गिरना। FAL फॉल मतलब गिरना। सॉफ्ट ग्रास मतलब नरम घास। SOFT सॉफ्ट GRASS ग्रास मतलब गिरना। टर्न रिटर्न्स मतलब वापस आना। टर्न्स मतलब वापस आना। सॉरी मतलब माफ़ी मांगना। नेवर मतलब कभी नहीं। अगेन मतलब दोबारा। तो चलो हम अपनी पोएम स्टार्ट करें। पोएम का नाम क्या था बच्चों? छोटू। छोटू इज अ बेबी माउस। छोटू रन्स अराउंड। छोटू एक छोटा चूहा था जो इधर उधर घूमता रहता था, मतलब भागता रहता था। छोटू's मदर कॉल्स केम बैक छोटू। छोटू की माँ ने उसको बुलाया, उसको आवाज़ दी, वापस आओ छोटू। कम डाउन छोटू, नीचे आओ छोटू। छोटू डज नॉट लिसन। छोटू ने बात नहीं मानी। फिर क्या होता है बच्चों? जैसे जब आप अपनी मम्मी की बात नहीं मानते, देन आप किसी मुश्किल में कभी कभार पड़ जाते होंगे। आपने देखा होगा, अगर हम अपने घर वालों की बात नहीं मानते, मम्मी पापा की बात नहीं मानते, तो हमें आगे जाके प्रॉब्लम होती है, हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। इसलिए हमेशा बच्चों अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए। वो जो कहते हैं उनकी बात को सुनना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। अगर वो कहते हैं आपको पढ़ने के लिए, तो आपको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ने से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। छोटू डज नॉट लिसन। छोटू ने नहीं सुना। देन अ क्रो पिक्स छोटू अप इन हिज बीक। तभी एक कौवे ने छोटू को अपने चोंच में उठा लिया, मतलब ले लिया और उड़ गया। छोटू स्क्वीक्स मतलब छोटू चिल्ला रहा था, जैसे चूहे करते ना ची ची, वैसे। तभी अ पैरट कम्स बाय और तभी एक तोता आया और कहता है गुड मॉर्निंग। ही सेज उसने कहा गुड मॉर्निंग। और हेलो द सेज द क्रो और फिर कौवा कहता है हेलो। जैसे ही आप किसी को गुड मॉर्निंग विश करते हो, वो भी आपको सामने से विश करता है, हेलो बोलते हैं, वो भी आपको रिप्लाई में गुड मॉर्निंग या वेरी गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो उसी तरह जैसे ये कौवा
छोटू को उठा के लेके जा रहा था, तभी एक तोता आता है और बोलता है गुड मॉर्निंग। तो कौवा भी उसको सामने ये भूल जाता है कि उसके मुंह में चूहा है या छोटू है, वो भूल जाता है और वो सामने से रिप्लाई करता है हेलो, और छोटू उसके मुंह से गिर जाता है, छूट जाता है। छोटू फेल इनटू द सॉफ्ट ग्रास। छोटू नरम घास के ऊपर गिर जाता है, जैसे घास का ढेर होगा उसके ऊपर, और जो छोटू चूहा होता है वो गिर जाता है। ही टर्न्स अराउंड एंड रन्स होम। उसने अपने चारों ओर देखा और घर की तरफ भाग गया। जैसे आप किसी मुश्किल में होते हो या आपकी किसी से लड़ाई होती है, बाहर आप खेल रहे होते हो, आप किसी से लड़ाई करते हो, तो आप सबसे पहले घर पे भाग के आते हो ना, कि फिर अपने मम्मी को बताते हो मम्मा ये बात हो गई, वो हो गया, ऐसा कुछ। तो जैसे ही आप किसी मुश्किल में होते हो, आप सबसे पहले घर आते हो, अपने घर वालों को बताते हो। अगर आपकी गलती होती है तो आप सॉरी भी बोलते हो। और बच्चों, अगर हम गलती करते हैं तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें सॉरी बोलना चाहिए। तो छोटू सेज सॉरी मदर। ही सेज, वो बोलता है सॉरी मदर, आई विल नेवर रन अवे अगेन। मैं फिर दोबारा कभी दूर नहीं भागूंगा। देखा बच्चों, कैसे छोटू चूहे को अपनी गलती का पछतावा हुआ, कैसे जैसे उसको एक कौवा उठा के लेके चला गया, तभी उसको पता चला कि अपने मम्मी की बात ना मानने से क्या हो सकता है। इसी तरह बच्चों, हमारे साथ भी हो सकता है। जैसे आप कहीं घर के बाहर अकेले खेल रहे हो, कोई अनजान आदमी या कोई भी अनजान व्यक्ति आपके पास आता है, आपको उठा के ले जा सकता है। ये करने से अगर हम अपने घर वालों की बात नहीं मानते तो हमारे साथ डेफिनेटली होगा, हम किडनैप कर सकता है कोई भी। इसलिए हमें ज़्यादा दूर भी नहीं जाना चाहिए हम अपने घर से, हम घर के आसपास ही हमें खेलना चाहिए। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। चलो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस। हैव यू सीन अ माउस? क्या तुमने कभी एक चूहा देखा है? हाँ, हमने चूहा देखा है। आपने चूहा देखा ही होगा अपने घरों के आसपास, कहीं कहीं पार्क्स में भी होते हैं, वो बिल बना के नीचे रहते हैं, किसी किसी के घर में भी होते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे यस, I saw a mouse। ठीक है। Where have you seen it? तुमने इसको कहाँ देखा? तुम लिख सकते हो in my house। तुम्हारे घर में भी चूहे हो सकते हैं, आपके घर में भी चूहे हो सकते हैं, या in my friend's house, आपके दोस्तों के घर में भी हो सकते हैं, या बोलने आप पार्क में भी बोल सकते हो it is in the park। What does it eat? वो क्या खाते हैं बच्चों? माउस, चूहे क्या क्या खाते हैं? आपने देखा होगा चूहे खाते हैं क्या क्या, आपको पता होगा। वो सारी वेजिटेबल्स खाते हैं। द माउस ईट्स वेजिटेबल्स, रोटन फूड्स एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों। What do you call a mouse in your language? आप अपनी भाषा में चूहे को क्या बोलते हो? आप चूहे को क्या बोलते हो? जो भी आप बोलते हो उसको लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों। Do you listen to your father and mother? क्या आप अपने मम्मी पापा की बात मानते हो? अगर मानते हो तो लिखिएगा yes, और नहीं मानते तो लिखिएगा no। Have you done something which your mother or father has told you not to do it? Tell your friends। क्या आपने कभी ऐसा कुछ किया है जो आपके मम्मी पापा ने करने को मना किया हो और फिर भी आपने उस काम को किया हो? जैसे जो भी किया हो आपने, वो आप इसमें लिखिएगा। जैसे मैंने आपको पहले ही ऊपर बताया था कि हमें अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए और वो जो बोलते हैं उनको सुनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई दिस।
ट्रेस द लेटर, इन लेटर को ट्रेस करना है। इसमें क्या क्या बना हुआ है, ए स्मॉल लेटर में बना है, हमें इनके ऊपर ट्रेस करना है। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, आप इसको घर से कीजिएगा, घर पे कीजिएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, हेल्प छोटू टू रीच हिज होम, छोटू की मदद कीजिए उसके घर तक पहुँचने में। अब ये जो मैप दिख रहा है आपको, इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। अगर हम यहाँ से चलते 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 देन इधर जाएंगे, इधर से जाते 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 हम यहाँ पे पहुँचते हैं। चलो यहाँ से वापस आते हैं, यहाँ से वापस आके देन फिर हम यहाँ पे पहुँचेंगे। इस लाइन में पहुँच के हम इधर से मुड़ के पहुँच गए छोटू के घर पे। थर्ड एक्सरसाइज है व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, ठीक है। द क्रो पिक्ड छोटू अप इन इट्स बीक, कौवे ने छोटू को अपने चोंच में दबाया, चोंच में उठाया। और यू पिक अप थिंग्स विद योर, आप किससे चीज़ सामान उठाते हो, किसको यूज़ करते हो कोई चीज़ उठाने में, जैसे पेंसिल उठाने में या कोई किसी सामान को यहाँ से वहाँ हटाने में आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंड्स, HANDS, हैंड्स, हैंड्स मतलब हाथ। द क्रो ईट्स विद हिज बीक, जो कौवा है वो अपने चोंच से खाना खाता है। यू ईट विथ योर, आप किस चीज़ से खाना खाते हो, माउथ, MOUTH, माउथ, माउथ मतलब मुंह। द क्रो flies with the help of its wings to reach home, जो कौवा है वो अपने पंखों की मदद से उड़ता है अपने घर जाने के लिए। You run on your dash to reach home, आप किस चीज़ से अपने घर जाने के लिए भागते हैं, legs, 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 हम लेग्स की हेल्प से अपने घर जाते हैं, हम लेग्स की मदद से चलते हैं, अपने पैरों की मदद से चलते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। मैं आपको आपके अगले चैप्टर के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।